सिनेमा के पर्दे पर एक ऐसा चेहरा चमकता था जिसे देखने भर से लोग मुस्कुरा देते थे। कोई उन्हें ही मैन कहता था, कोई धर्मपाजी। किसी के लिए वो रोमांस के राजा थे, किसी के लिए एक्शन के बादशाह, और किसी के दिल में वो हमेशा धर्मपाजी बनकर बसते थे। उनकी मुस्कुराहट में सादगी थी, उनकी चाल में स्टारडम, और उनके दिल में एक ऐसा अपनापन जो उन्हें बाकी स्टारों से अलग कर देता था। कुछ रोज पहले ही जब उनकी मौत की झूठी खबर आई, परिवार ने चैन की सांस ली, फैंस ने भी राहत की दुआ दी थी। लेकिन आज वही देश, वही बॉलीवुड सचमुच उन्हीं के बिछड़ जाने का मातम मना रहा है। हिंदी सिनेमा के ही मैन, करोड़ों दिलों की धड़कन, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात। शोले का वीरू पानी की टंकी पर चढ़कर बसंती से शादी का ऐलान कर रहा था। चुपके चुपके का परिमल त्रिपाठी हमें हंसी से लोटपोट कर रहा था। मेरा गांव मेरा देश का अजय हम सबके दिलों में बहादुरी जगा रहा है। ऐसी यादें जो आज भी टीवी पर दोबारा देखो तो दिल भर आता। लेकिन आज उन सारी यादों के बीच एक ऐसी खामोशी है जिसका बोझ शब्द नहीं उठा सकते। दर्द तो तब और गहरा हो गया है जब याद आता है कि कुछ ही दिन पहले तो उनकी मौत की झूठी अफवाह चली थी। सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई, लोग रो पड़े थे, परिवार भी दहशत में आ गया था। फिर एक राहत की सांस आई जब बताया गया कि यह खबर झूठी है। और आज भी करोड़ों फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि ये खबर भी झूठी निकले। लेकिन नहीं, ये सच है कि अब हम सबके ही मैन इस दुनिया में नहीं है। उस समय परिवार ने बताया था कि वो जिंदा हैं, लड़ रहे हैं। सनी देओल की टीम, हेमा मालिनी की टीम, ईशा देओल, सब ने सामने आकर लोगों से गुजारिश की थी कि अफवाहें ना फैलें। लेकिन किसी को कहाँ अंदाजा था कि बस कुछ ही दिनों बाद ही यह झूठी खबर सच्ची हो जाएगी। अब धर्मेंद्र चले गए हैं तो चलिए उनके सफर को याद करते हैं। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव का वो सीधा साधा लड़का जो खेतों की मिट्टी की खुशबू साथ लेकर सिनेमा के सपनों की नगरी मुंबई में आया। हाथ में बस एक सपना था, फिल्मों का हीरो बनना है। और कायनात ने उसे सिर्फ हीरो नहीं बनाया बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टारों में बदल दिया। याद करिए 1960 और 70 के दशक में जब पर्दे पर देवानंद की मुस्कान, दिलीप कुमार की गहराई और राज कपूर का करिश्मा था। उसी दौर में एक नया सितारा आता है और छा जाता है। उसका नाम था धर्मेंद्र। एक ऐसा सितारा जो एक ही फिल्म में दिल चुरा सकता था, गुस्सा दिखा सकता था, आंसू बहा सकता था, और फिर हंसी, वो तो सबको याद ही है। फूल और पत्थर, अनुपमा, सीता और गीता, यादों की बारात, धर्मवीर, ये फिल्में लाखों और करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज करती। ड्रीम गर्ल, चुपके चुपके, और फिर तो शोले, जिसे राष्ट्रीय फिल्म तक माना जाता है। इन फिल्मों ने स्टारडम के उन्हें उस शिखर पर पहुंचाया जहां बॉलीवुड का आज तक कोई सितारा नहीं पहुंचा। धर्मेंद्र के संवाद में आज भी हवा तैरती, चाहे वो डायलॉग कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा, या वो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। ये लाइनें आज के जनरेशन के बच्चों को भी ऐसे याद हैं जैसे कोई पहाड़ा, क्योंकि ये अंदाज धर्मेंद्र का था, ये बोली धर्मेंद्र की थी जिसमें देसी पना। करियर के साथ साथ वो परिवार के भी स्तंभ थे। हेमा मालिनी जैसी जीवन साथी, सनी देओल और बॉबी देओल के पिता, एक प्यारे से इंसान। उन्होंने विजेता फिल्म खड़ा किया, अपने बेटों को लॉन्च किया। बेताब, घायल, बरसात जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपने बेटों को बॉलीवुड में स्थापित किया। धर्मेंद्र संसद में भी रहे, जनता की आवाज बने, और आखिरी दिनों तक उन्होंने अभिनय का साथ नहीं छोड़ा और अभिनय की लौ को नहीं बुझने दी। उनकी आखिरी फिल्म 21 होने वाली, जिसमें वो परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता बने हैं। उनकी मौत के बाद बॉलीवुड में मातम पसरा हुआ। पूरा देश आज रो रहा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो या सलमान खान। सब शमशान घाट पहुंचे हुए। हर कोई कह रहा है कि एक युग का अंत हो गया है। और सच भी है कि धर्मेंद्र के जाने के बाद बॉलीवुड में एक युग का अंत हो गया है। पिछले हफ्ते जब मौत की झूठी अफवाह उठी थी तो वो अफवाहें अब हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी की जिंदगी और मौत का मजाक नहीं होना चाहिए। और आज जब सचमुच वो चले गए हैं तब पता चलता है
कि असली दर्द कैसा होता है। बॉलीवुड के ही मैन चले गए, लेकिन उनकी यादें जीवन भर हम सभी करोड़ों फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगी।